आप सभी का हिंदी वाटिका चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस या आगामी परीक्षा आरओ एआरओ या कोई भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी आती है, और उसमें से जो ये टॉपिक है जातिवाचक संज्ञा का, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लगभग क्वेश्चन यहाँ से आना तय होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जातिवाचक संज्ञा। आइए देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा कहते किसको हैं और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा हम कहते किसको हैं। जातिवाचक संज्ञा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे और जानेंगे कि जातिवाचक संज्ञा होता क्या है। ठीक है, इसके पहले का अगर आपने वीडियो हमारा नहीं देखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा का, तो जाइए और उसका लिंक जो है आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा कहते किसको हैं, सबसे पहले जो मोटी मोटी बात है हम आपको वो बता दें। किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जहाँ पे जाति का बोध होता है, किसी भी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, हम लिखे दे रहे हैं इसको कि किसी प्राणी हो, किसी प्राणी या वस्तु की किसी प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध, संपूर्ण जाति का जहां पर बोध हो, किसी भी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का जहां पर बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। या एक चीज यहाँ पे एक परिभाषा हम और आपको बता दें जो बहुत सरल होगी और समझने में भी आपको आसानी होगी। जहां एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध हो, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जहां एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध हो, अनेक वस्तुओं का बोध हो, जहां एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का जहां पर बोध होता है वहां पर हमेशा जातिवाचक संज्ञा आपको मिलेगा। या किसी भी वस्तु की संपूर्ण जहां पर जाति का बोध होता है वहां पर भी हमेशा जातिवाचक संज्ञा होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमेशा किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान और उसके भाव का जहाँ पर बोध हो जाए, किसी एक ही वस्तु का जहाँ पर बोध हो वहाँ पर हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा में किसी प्राणी हो चाहे कोई वस्तु हो उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो। अब आप सोचोगे कि संपूर्ण जाति का, देखिए जाति का मतलब यहाँ पर ब्राह्मण, ठाकुर, पंडित, वैश्य इनसे नहीं है। यहाँ पर कोई भी वस्तु है उसकी समग्र जाति का जहाँ पर बोध हो। जैसे कह दिया जाए हिमालय तो किसी एक पर्वत का नाम हो सकता है, लेकिन जब पर्वत शब्द कहेंगे या पहाड़ शब्द कहेंगे तो उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी पर्वत होंगे या पहाड़ होंगे उनका नाम हमेशा क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन पहाड़ कहने से जितने भी वर्ड के जितने भी पहाड़ हैं उनका बोध होता है। जैसे जैसे हम कहते हैं पुस्तक, तो पुस्तक का मतलब होता है कि पुस्तक शब्द कहने से संसार की जितनी भी पुस्तकें हैं उनका बोध होता है। लेकिन अगर किसी एक का नाम ले लेंगे आप तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आपको लॉजिकली तरीके से बाय ट्रिक हम आपको पढ़ाने वाले हैं और बताएंगे कि डॉक्टर वासुदेव नंदन, ठीक, डॉक्टर वासुदेव नंदन के अनुसार अगर हम देखें तो लगभग इन्होंने 4 तरीके ऐसे बताए हैं जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से जान जाएंगे। फिर हम उसमें और भी चीज़ें ऐड करने का प्रयास करेंगे कि जातिवाचक संज्ञा होता क्या है। ठीक है, तो डॉक्टर वासुदेव नंदन के अनुसार अगर हम बताएं यहाँ पर जो संज्ञाएं हैं,
वो जातिवाचक संज्ञा पहचानने में सबसे आसान तरीका इन्होंने बताया कि अगर कहीं पर भी निर्जीव वस्तु आपको मिलती है, कैसी वस्तु, अगर आपको निर्जीव वस्तु मिल जाए, कोई भी निर्जीव वस्तु है, हमेशा वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही होगी। पहले नंबर पर ये है। इसके बाद दूसरे नंबर पर इन्होंने बताया कि कोई भी पशु या पक्षी का नाम है, ठीक है, कोई भी पशु हो या किसी भी पक्षी का नाम, पशु पक्षी की जाति कह सकते हो या उसका पशु पक्षी का नाम अगर आपको मिलता है तो भैया वो भी क्या होगा, वो भी आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। किसी पशु पक्षी का नाम है। अब यहाँ पर देख लीजिए, कोई भी निर्जीव वस्तु है, जैसे कह दिया जाए घड़ी, ठीक है, जैसे कह दिया जाए घड़ी जातिवाचक संज्ञा है। जैसे कह दिया जाए साइकिल, ठीक है, साइकिल, ठीक है, साइकिल जातिवाचक संज्ञा है। जैसे कह दिया जाए पुस्तक, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है कोई भी। जैसे कह दिया जाए कुर्सी, कुर्सी जातिवाचक संज्ञा है। इस तरीके बैग कह दिया जाए, ठीक, बैग, ये जातिवाचक संज्ञा। निर्जीव वस्तु कोई भी हो, जैसे कह दिया है टेबल, ठीक है, टेबल, ये जातिवाचक संज्ञा है। आसपास जितनी भी आप निर्जीव वस्तु देख रहे हैं वो हमेशा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे हम पेन लिख रहे हैं, पेन से, ये भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक, पेन जातिवाचक संज्ञा है। अभी हम आपको समझा भी देंगे। पशु पक्षी का नाम, जैसे कह दिया जाए घोड़ा, ठीक है, घोड़ा जातिवाचक संज्ञा है। जैसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट गाय है, पूछा जाता है गाय कैसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। जैसे कह दिया जाए तोता जातिवाचक संज्ञा है। मैना कह दिया जाए, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। जैसे मुर्गा कह दिया जाए, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। तो किसी भी पशु पक्षी का नाम हो, जैसे भैंस है, ये भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, भैंस जातिवाचक संज्ञा है। किसी भी पशु पक्षी का नाम, जैसे कह दिया जाए कुत्ता, जातिवाचक संज्ञा है। तो निर्जीव वस्तु कोई भी है, कोई भी पशु पक्षी का नाम है, हमेशा वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तीसरे नंबर पर किसी भी पद का नाम हो, किसका नाम हो, किसी भी पद का अगर नाम है तो वो हमेशा क्या होगा, पद का नाम वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। किसी भी पद का नाम हमेशा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आप उसको रख सकते हैं। अब इसमें कह दिया जाए, जैसे डॉक्टर कह दिया जाए, है ना, डॉक्टर है, ठीक है। जैसे कह दिया जाए प्रोफेसर है, ठीक, जैसे कह दिया जाए वकील है, वकील हो गया। और जैसे कह दिया जाए राज्यपाल है, ठीक, राज्यपाल। और इसमें कोई भी पद आ सकता है, जैसे कह दिया जाए प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री हो गया, ठीक, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक। ये सभी क्या हैं, ये पदों के नाम हैं, ठीक है। पदों के नाम हमेशा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, ठीक। प्रोफेसर हो गया, वकील हो गया, राज्यपाल हो गया, ये प्रधानमंत्री हो गया, पदों के नाम, ठीक। अब डॉक्टर कहने से संपूर्ण जितने भी डॉक्टर हैं उनका बोध होता है, लेकिन उनमें से किसी एक का नाम ले लेंगे, कह दिया जाए कार्डियोलॉजी, है ना, तो फिर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। प्रोफेसर कहने से देखिए बहुत ढेर सारे प्रोफेसर होते हैं। हिंदी विभाग का है, गणित विभाग का है, सामाजिक विषय का है या सामाजिक विज्ञान का है, समाजशास्त्र का है, राजनीति विज्ञान का है, ठीक, जितने भी आपके होंगे वो प्रोफेसर। लेकिन व्यक्तिगत किसी एक प्रोफेसर कहने से संपूर्ण जितने भी उसमें टीचर्स आ जाते हैं उनका बोध होता है। वकील कहने से, वकील तो बहुत तरीके के वकील भी होते हैं। राज्यपाल, प्रत्येक प्रदेश का अलग अलग राज्यपाल होता है ना। राज्यपाल कहने से क्या यहाँ पर कंफर्म हो पा रहा है कि हम किस प्रदेश के राज्यपाल की बात कर रहे हैं। लेकिन कह दिया जाए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल तो फिर आनंदीबेन पटेल, वहाँ पर हम व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, एक प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन सिर्फ राज्यपाल कहने से आपको यहाँ पर क्लियर नहीं होगा कि हम किस प्रदेश के राज्यपाल की बात करें, समस्त राज्यपालों की बात होगी। फिर इसी तरह प्रधानमंत्री, इसी तरह राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री कहने से क्या यहाँ कन्फर्म हो रहा है, लेकिन जब कह दिया जाए भारत का राष्ट्रपति तो भैया यहाँ पे कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए एक चीज़ और बताएं, हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताएं। अगर कहीं पर भी आपको प्राकृतिक वस्तुएं अगर मिलती हैं, ठीक है,
प्राकृतिक वस्तुएं अगर मिलती हैं या प्राकृतिक आपदाएं मिलती हैं तो हमेशा वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगा। जैसे कह दिया जाए बाढ़, ठीक है, बाढ़ ये जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जैसे तूफान, तूफान जातिवाचक संज्ञा है। और भी चीज़ें हैं, जैसे कह दिया जाए झील, झील जातिवाचक संज्ञा है। जैसे पर्वत कह दिया जाए पर्वत, ठीक है। जैसे पहाड़ कह दिया जाए, ठीक है। चक्रवात कह दिया जाए, पठार कह दिया जाए, पठार, ठीक है। पर्वत, पठार, मैदान, तूफान, भूकंप, झील, ये सभी क्या है, प्राकृतिक वस्तुओं के नाम हैं। और जैसे पहाड़ से एक पहाड़ का बोध नहीं होता है, जैसे चोटी कह दिया जाए, ठीक है, क्या कह दिया जाए, चोटी कह दिया जाए। अब देखिए झील से तो अनेक झीलों का बोध होता है, लेकिन कह दिया जाए वुलर झील, सुपीरियर झील, बुल्ढाना झील, ठीक, सॉरी बुल्ढाना ज़िले में जो पाई जाती है लुनार झील, कह दिया जाए पुलिकट झील है, लोकटक झील है। तो यहाँ पर फिर वो जातिवाचक संज्ञा ना होकर व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन खाली झील कहने से तो फिर आप समझ गए होंगे। जैसे नदी शब्द है, नदी कहने से तो संसार की समस्त नदियों का बोध हो रहा है, संसार की समस्त नदियों का बोध हो रहा है। लेकिन भैया अगर खाली कह दिया जाए गंगा तो फिर वो क्या होगा, वो फिर आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। ये जो चार चीज़ें हैं, निर्जीव, पशु पक्षियों के नाम, पदों के नाम, और अगर आपसे कह दिया जाए ये जो प्राकृतिक वस्तुएं या प्राकृतिक आपदाओं के नाम हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, वो हमेशा जातिवाचक संज्ञा। लेकिन कुछ चीज़ें हम आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं इसी में, इसमें ध्यान रखेंगे कि मतलब कौन कौन सी चीज़ें और हैं जो आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। अगर कहीं पर भी फलों के नाम, फूलों के नाम या सब्जियों के नाम मिलते हैं, ठीक, यहाँ पर देखेंगे फलों के नाम, फलों के नाम, फल एक साथ लिखे दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी ना हो, सॉरी आसानी हो। फलों, फूलों या सब्जियों के नाम, फलों, फूलों या सब्जियों के नाम, के नाम, ठीक। अब देखिए फल, फूल, सब्जी, ठीक है, फल, फूल, सब्जियों के नाम। जैसे फलों के नाम में जैसे सेब कह दिया जाए, जातिवाचक संज्ञा है। फूल के नाम में जैसे जूही कह दिया जाए, है ना, जैसे कह दिया जाए गुलाब कह दिया जाए, तो गुलाब में भी कई तरीके के आते हैं ना गुलाब। सब्जियों के नाम में कह दिया जैसे पालक कह दिया जाए, है ना, लौकी कह दिया जाए, उनकी भी अलग अलग किस्में होती हैं। पहनने, ओढ़ने और बिछाने वाली चीज़ें जो होती हैं, ठीक है, पहनने, ओढ़ने, बिछाने, पहनने, ओढ़ने, बिछाने वाली कोई भी अगर आपको वस्तु दिखती है तो हमेशा वो क्या होगी, वो हमेशा आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। कोई भी अन्न है, मसाला है। अब जैसे पहने, जैसे कह दिया जाए पहनने, ओढ़ने और बिछाने वाला, जैसे टोपी है जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। जैसे कह दिया जाए रजाई जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। और साड़ी है, पैंट है, शर्ट है, पैजामा है, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। बिछाने वाली वस्तुओं में भी जैसे जैसे चादर कह दिया जाए, वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी, ठीक है। अन्न हो गया, कोई भी मसाला हो या कोई मिठाई का नाम है, ठीक है, कोई भी अन्न का नाम है, अन्न या कोई भी मसाला है या किसी भी मिठाई का नाम, मिठाई का नाम, जैसे रसगुल्ला कह दिया जाए, जलेबी कह दिया जाए, वो हमेशा क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे कह दिया जाए गेहूँ, ठीक है, गेहूँ जातिवाचक संज्ञा है। जैसे कह दिया जाए चावल, जातिवाचक संज्ञा है। जैसे कह दिया जाए रसगुल्ला, रसगुल्ला, तो ये भी क्या है, रसगुल्ला भी आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। कोई भी संबंधियों के नाम अगर आपको मिल जाएं, ठीक है, यहां पर एक लास्ट पॉइंट है, संबंधियों के नाम, संबंधियों के नाम, ठीक, संबंधियों के नाम। संबंधियों के नाम में भैया हमेशा क्या होगा, ये भी ध्यान रखेंगे, संबंधियों के नाम में हमेशा जातिवाचक संज्ञा होगा। जैसे कह दिया जाए भाई, ठीक है, बहन, ठीक, बहन, भाई और बहन, ये भी हमेशा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। एक बार पूरा यहाँ से सिस्टम फिर से समझ लेंगे। किसी भी प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का जहाँ पर बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, या आप कह सकते हैं एक ही प्रकार की जहाँ पे अनेक वस्तुओं का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
यहाँ पर डॉक्टर वासुदेव नंदन के अनुसार देखा जाए तो पशु पक्षियों के नाम हो या फिर किसी पद का नाम हो, कोई भी प्राकृतिक तत्वों के नाम हो जाए, किसी भी निर्जीव वस्तु का नाम, हमेशा वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत उनको हम रखेंगे। जो हमने आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताई हैं, फल फूलों या सब्जियों के नाम, ये भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। पहनने ओढ़ने या बिछाने वाली कोई भी चीज़ है, हमेशा वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। अन्न है, मसाला है, किसी भी मिठाई का नाम है। मसालों में से बहुत ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जातिवाचक संज्ञा के, किसी भी मसाले का नाम ले लीजिए, वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत होगा। अन्न है, जैसे चावल कह दिया जाए, चावल की बहुत ढेर सारी किस्में, जैसे हम कह दें चावल, तो चावल व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन हम कह दें बासमती कह दिया जाए, सरबती कह दिया जाए, तो वो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। उनमें से किसी एक किस्म का नाम ले लीजिए तो व्यक्तिवाचक, और उसकी संपूर्ण जहाँ पे जाति का बोध होता है फिर वो अलग अलग आप समझ सकते हैं उसको। मिठाई, मिठाई कहने से संपूर्ण मिठाई का बोध होता है, लेकिन उनमें भी कई प्रकार की चीज़ें आपको मिलेंगी। जैसे मिठाई में रसगुल्ला है, रसगुल्ला जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन रसगुल्ले में भी कई प्रकार के रसगुल्ले आपको लंबे रसगुल्ले मिलेंगे, ठीक है, गोल मिलते हैं, उसी में गुलाब जामुन भी मिलता है, काला जाम अलग होता है, अलग प्रकार के जो है मिठाइयों के नाम अलग अलग आपको मिलेंगे। कोई भी मसाले के नाम है, मसाला है कोई भी, ठीक है, यहाँ पर मसाले का नाम लिख सकते हैं, कोई भी मसाले का नाम है, मिठाई का नाम है। अन्न हमने बता ही दिया है आपको। संबंधियों के नाम जैसे भाई है, बहन है, पिता है, ठीक है, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, जैसे लड़का शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो मिलते हैं फिर आगे, हम आपको भाववाचक संज्ञा के बारे में चर्चा करेंगे, और भाववाचक संज्ञा जरूर देखना ना भूलें आप। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।